नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरस ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे अहोई माता के व्रत की महिमा के बारे में। अहोई अष्टमी व्रत की बड़ी महिमा बताई जाती है। कहते हैं जो माता सच्चे मन से ये व्रत रखती है, उसकी संतान के जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहती है। इस दिन शाम की पूजा में अहोई साही और उसके बच्चों की कहानी जरूर सुननी चाहिए। अष्टमी का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। ये व्रत हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है। चलिए आपको बताते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा के बारे में। अहोई अष्टमी की कथा अनुसार प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दिवाली से पहले साहूकार की पत्नी घर की लीपापोती के लिए मिट्टी लेने खदान में गई और अपनी कुदाल से मिट्टी खोदने में लग गई। दैवयोग से उसी जगह एक से यानी साही की मांग थी। अनजाने में उस स्त्री के हाथ से कुदाल साही के बच्चों को लग गई और उस बच्चे की मृत्यु हो गई। अपने हाथ से हुए इस पाप के कारण साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ, परंतु अब वो क्या कर सकती थी, इसलिए वो शोकाकुल पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट गई। लेकिन इस घटना के कुछ दिनों बाद साहूकार के बेटे का निधन हो गया। फिर इसके बाद उसके दूसरे, तीसरे और इस प्रकार साल भर के अंदर ही उसके सभी बेटों की आकस्मिक मृत्यु हो गई। साहूकार की पत्नी अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को अपने दुख का कारण बताते हुए कहा कि उसने जानबूझकर कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन हाँ, एक बार जरूर उससे अनजाने में एक पाप हो गया था। उसने महिलाओं को बताया कि एक बार वो खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई थी, जहां उसके हाथों से एक सिंह के बच्चे की हत्या हो गई थी और शायद यही कारण है कि मेरे 7 बेटों की मृत्यु हो गई। ये सुनकर पड़ोस की एक वृद्ध औरत ने उससे कहा कि यह बात बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है, उससे तुम्हारा आधा पाप खुद ही नष्ट हो गया है। अब तुम एक काम करो कि उसी अष्टमी तिथि को भगवती माता की शरण लेकर सिंह और उसके बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा अर्चना करो और साथ में क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा ये पाप जरूर धुल जाएगा। साहूकार की पत्नी ने ठीक वैसे ही किया। उसने हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को नियमित रूप से उपवास रख विधि विधान पूजन पाठ किया। तत्पश्चात उसे 7 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। कहते हैं तभी से अहोई व्रत रखने की परंपरा शुरू हो गई। इसी तरह माता की ये एक और कहानी है, इसे भी ज्ञान से सुने। एक बुढ़िया अपने बेटे बहू के साथ छोटे से घर में रहती थी। बुढ़िया माई हर रोज अहोई माता की विधि विधान से पूजा करती थी और माता रोजाना बुढ़िया से कहती, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती, मैं क्या मांगू। तब एक दिन माता अहोई बोली, अपने बेटे से पूछ ले कि उसे क्या चाहिए। तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगी तो बहू ने पोता मांगने की बात कही। बुढ़िया ने सोचा कि ये दोनों तो अपने मतलब की मांग रहे हैं, सो पड़ोसन से जाकर पूछे। फिर वो पड़ोसन से जाकर बोली कि वो क्या मांगे। तो पड़ोसन बोली, पगली क्यों तू धन मांगे, क्यों पोता मांगे, थोड़े ही दिन की जिंदगी बची है, इसलिए तू अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि ऐसी चीज मांगनी चाहिए जिससे बेटा बहू भी खुश हो। दूसरे दिन अहोई माता फिर आकर बोली, बुढ़िया माई कुछ मांग लो। बुढ़िया ने कहा, हे माँ मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। बुढ़िया के मुख से ये बातें सुनकर माता ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, लेकिन अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। और अहोई माता ने बुढ़िया को वरदान दे दिया, जिससे बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया जैसे उसने माता से मांगा था। इसलिए मैं भी अहोई माता से प्रार्थना करती हूँ कि तेरा व्रत करने वाले और इस वीडियो को देखने वाले के घर अहोई माता आपने जैसा बुढ़िया माई को सब कुछ दिया वैसा ही उन सभी को भी देना। जय हो अहोई माता की।